बरेली में एक समाजसेवी महिला के साथ पुलिस वालों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। महिला का आरोप है कि वो एक पुलिसकर्मी पर मारपीट की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि चोटों की पड़ताल करने के नाम पर घिनौनी हरकत की। अब आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद महिला की शिकायत पर इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। थाने में पीड़िता का शोषण। इंस्पेक्टर बोला, कपड़े उतार कर दिखाओ। उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की दुआ और फिर उन्होंने मुझे केबिन में ले जाके मेरे कपड़े उतरवाए, फोटो खिंचवाए लड़की से और केबिन में जाके उन्होंने मेरी वीडियोस बनवाई। एक पीड़िता जब किसी प्रताड़ना से गुजरती है तो इंसाफ के लिए सबसे पहले पुलिस के पास ही जाती है। उम्मीद होती है कि उसे न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा। लेकिन अगर थाने पहुंचकर इंसाफ मिलने की बजाय किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, पुलिस वाले भी अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगे, तो कोई पीड़ित आखिर क्या ही करे। ये खजूरिया घाट है बरेली में आके यहाँ गए थे, उसके दोस्तों ने 4 लोगों ने मुझे राडों से डंडों से मारा, मेरे बहुत दुख किया है। जिसकी शिकायत लेके मैं क्राइम इंस्पेक्टर इज्जत नगर राघवेंद्र सर के पास गई। पहले मैं गई, एक दिन तो उन्होंने मना कर दिया कि आज अपना इलाज करा दिए, सर है नहीं, सुबह आप आ जाइए क्योंकि आप समाज सेवी का आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। दूसरे दिन मैं गई तो उन्होंने मेरे से, क्योंकि ये मामला पुलिस कर्मी से जुड़ा था, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की दुआ और फिर उन्होंने मुझे केबिन में ले जाके मेरे कपड़े उतरवाए, फोटो खिंचवाए लड़की से और केबिन में जाके उन्होंने मेरी वीडियोस बनवाई। पूरा मामला बरेली के इज्जत नगर थाने से जुड़ा है। यहाँ क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर पर एक समाजसेवी महिला ने गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि उसके साथ एक मामले में आरोपी पुलिसकर्मी ने मारपीट की थी। महिला को गंभीर चोट आई थी। पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली ये महिला जब थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी मदद करने की बजाय उसके साथ बेहद भद्दा बर्ताव किया। महिला की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की गई। पीड़िता ने विरोध जताया तो इंस्पेक्टर ने कमरे में ले जाकर महिला के कपड़े उतरवाए और चोट देखने के नाम पर बिना कपड़ों के फोटो और वीडियो लिए गए। उन्होंने एक बार भी मुझे फोन नहीं करा और ना फोन करने के बाद में उन्होंने बिना मेरी पूछताछ किए, बिना मुझसे मुलाकात किए उन्होंने उस पर रिपोर्ट लगा दी कि ये मामला सब गलत है और जो CCTV फुटेज है वो खराब आज हो चुकी है, उसी दिन खराब हो चुकी है। मतलब जिस दिन का ये प्रकरण था तो मेरे सबूत बिल्कुल खत्म हो गए और मेरे पास एक रिपोर्ट एक थी। फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को दिखाना फिजूल है। मैंने कोर्ट से वो डाली और कोर्ट में अपना पक्ष रखा और बस FIR दर्ज होने वाली है, आदेश हो गए हैं, आपने भी देखे हैं। महिला के सामने साफ हो गया था कि उसे थाने से तो न्याय मिलने से रहा। पीड़िता ने अपनी शिकायत कोर्ट में दाखिल की और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने महिला की शिकायत पर फौरन रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। अब इंस्पेक्टर क्राइम समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिरकार क्यों एक पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस वाले ही उसके शोषण पर उतारू हो गए। आखिर क्या वजह है कि महिला को सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं क्योंकि ये कोई अकेला मामला नहीं है और बरेली की ये पीड़िता भी कोई अकेली पीड़ित नहीं है। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बरेली। अमेरिका के एक शहर में 28 साल के बाद एक चिंपैंजी ने खुला आसमान देखा, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। अट्ठाईस साल गुलामी की जिंदगी जीना और उसके बाद आजादी के क्या मायने होते हैं, वो इस चिंपैंजी को देखकर पता चल जाता है। जब उसे पहली बार बाहर की दुनिया दिखाई गई तो उसकी भाव भंगिमा एकदम से बदल गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने साथ चिंपैंजी के साथ गले लगकर भावुक हो गया।
वेनिला नाम के चिंपैंजी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो आसमान की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखने लगा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी आकाश का दीदार नहीं किया था। 28 साल तक वो अंधेरे में गुलामी की जिंदगी जी रहा था। बाहर की दुनिया से उसका कभी सामना ही नहीं हुआ था। ये तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा के द चिम्प सेंचुरी की हैं। वेनिला समेत दूसरे चिंपैंजियों को इस सेंचुरी में लाया गया था, जहां वो दूसरे चिंपैंजियों के साथ खुशी खुशी रहता है। यहाँ का खुला माहौल उसे बहुत भाता है। वो हरियाली में रहना भी पसंद करता है। सेंचुरी में इधर से उधर चहलकदमी के साथ दूसरे चिंपैंजियों के साथ खूब मौज मस्ती करता है। बताया जा रहा है कि वेनिला को शुरू में न्यूयॉर्क की प्रयोगशाला में रखा गया था। उसके बाद उसे कैलिफोर्निया के लैब में रखा गया। कैलिफोर्निया के लैब में वो सालों से बंद था। वहां घास तक नहीं थी, इसलिए बाहर की दुनिया से अनजान था। इन तस्वीरों को देखने में साफ जाहिर हो जाता है कि इंसानों की तरह जानवरों को भी आजाद रहना पसंद होता है। गुलामी की जिंदगी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलंबिया के आसमान में एक जबरदस्त हादसा हो गया। ट्रेनिंग के वक्त एयरफोर्स के 2 प्लेनों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। कोलंबिया के आसमान में बड़ा हादसा, हवा में टकराए 2 प्लेन। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। तस्वीरें बेहद दहशत में डालने वाली है। 10 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है, जहां 2 प्लेन एक ही दिशा में उड़ते हुए आते हैं और अचानक वो होता है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दोनों प्लेन आपस में जोर से टकराते हैं। तभी एक प्लेन में चिंगारी उठने के बाद भयंकर आग लग जाती है। दूसरे प्लेन का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी हवा में डावाडोल होता दिखता है। जिस प्लेन में आग लगी वो क्रैश हो जाता है और बताया जा रहा है कि उसी में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्लेन क्रैश होकर वहीं किसी ग्रामीण इलाके में गिरता है। हालांकि गनीमत रही कि प्लेन क्रैश होने के बाद जमीन पर इसकी चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। जो प्लेन आपस में टकराए वो कोलंबिया की एयरफोर्स के थे। जानकारी के मुताबिक ये घटना विला विसेंशियो इलाके में हुई और हादसे के वक्त एयरफोर्स के ट्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग चल रही थी। विला विसेंशियो एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। एयरफोर्स के प्रशिक्षण के दौरान 5 फाइटर प्लेन टेक ऑफ करते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर दोनों प्लेनों की जबरदस्त टक्कर हो गई और ये हादसा सामने आया। अचानक हुए इस हादसे के बाद पीछे आ रहे 3 और प्लेन अपना रास्ता बदल लेते हैं, नहीं तो वो भी दुर्घटना की चपेट में आ सकते थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना का शिकार हुआ प्लेन धू धू कर जल रहा था। 2 ट्रेनी पायलटों की मौत हो चुकी थी। फायर फाइटर्स की टीम ने भी मोर्चा संभाला। विमान में लगी आग पर काबू पाया गया। 2 महीने पहले भी कोलंबिया में एक विमान हादसा हुआ था। 1 मई 2023 को विमान के इंजन में खराबी के चलते दुर्घटना का शिकार हो गया था। हादसे के बाद विमान का रडार से संपर्क टूट गया। अमेज़न के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पायलट के अलावा 2 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन हादसे के 40 दिन बाद विमान में सवार 4 बच्चे सुरक्षित मिले। हादसे में 4 की जान बच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद में एक भैंसे को कुर्बानी के लिए ले जाना महंगा पड़ गया। भैंसे ने जमकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पिछले दिनों मुरादाबाद में ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। बकरीद के मौके पर भैंसे को कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा था। उसके मालिक ने उसके गले में रस्सी बांधी थी।
बाद में उसे एक गली में ले जाकर स्कूटी से बांध दिया गया। भैंसा बिदक गया। उसने स्कूटी को खींचकर भागना शुरू कर दिया। भैंसे का मालिक और दूसरे लोग उसे काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन भैंसा बेकाबू होकर उन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। वो स्कूटी को कभी गली के इस ओर तक खींच कर लाता तो कभी गली के दूसरी तरफ। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। भैंसे के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उन पर हमला करे जा रहा था। छतों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब भैंसे का तांडव अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन भैंसा शांत नहीं हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो थाना मुगलपुरा इलाके का है। यहाँ बकरीद पर कुर्बानी के लिए एक भैंसा लाया गया था। शनिवार को कुर्बानी के आखिरी दिन कसाई को बुलाया गया था, लेकिन भैंसा अलग ही तेवर में नजर आया। बाद में उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन कुर्बानी में कई घंटे की देरी हो गई। समय खत्म होने की वजह से भैंसे की कुर्बानी भी नहीं हो पाई। वहीं कुछ दिन पहले भी मुरादाबाद से भैंसे की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें उसने जमकर कोहराम मचाया था। ट्रक से उतरते समय भीड़ को देखकर भैंसा बिदक गया और लोगों को रौंदते हुए भागने लगा। भरे बाजार में इसे लेकर भगदड़ मच गई। भैंसे को काबू करने के लिए कई जतन किए गए। कई लोगों को उसने घायल किया। हालांकि काफी दूर भागने के बाद भैंसा थक कर वहीं रुक गया और फिर उसे पकड़ लिया गया। न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।